हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि बॉर्डर में इमेज कैसे अप्लाई करें। ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो आपका बैकग्राउंड में जो इमेज है, ठीक है। जो बैकग्राउंड यहाँ पे देख सकते हो जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपके करीब पाँच या छः प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है बैकग्राउंड कलर। ये भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। दूसरा अगला जो है वो है बैकग्राउंड इमेज। तीसरा बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट और ये बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला बैकग्राउंड है बेसिकली ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्टकट आप लिखना चाहते हो ना, शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट आपको लिखने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है और इसमें आप कलर, रिपीट, इमेज सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ें मिलके आपका क्या बनता है, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आपका बनता है, ठीक है। इनमें से पोजीशन हम अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आपका आता है बॉर्डर इमेज। तो किसी भी HTML टैग जो है, कंट्रोल है, उनमें उनके बॉर्डर में आप इमेज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये एक HTML पेज है, ठीक है। इस पेज में क्या है, एक तो मैंने टेबल बना रखा है। ये टेबल देखो, टेबल में क्या है, ये एक रो है, इसमें TH, ठीक है, 2 कॉलम। और फिर ये टेबल बॉडी, इसमें आपने एक रो और 2 रो बना रखा है, उसमें आपने कुछ डेटा यहाँ पे पास कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। CSS का बैकग्राउंड कलर, ये वाला सिंबल नंबर 1। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, H3। तो अगर हम H3 के लिए अगर CSS यहाँ पे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सीधा हम कंट्रोल का नाम, जो टैग है, टैग सेलेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर, ओके। अब देखो पहला जो है कलर देने का ऑप्शन है, एक तो है सीधा आप नाम लिख दो, उस पर्टिकुलर कलर का नाम लिख दो, तो आपको यहाँ पे वो कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला सिंबल, मतलब पहला तरीका ये है कि आप सीधा सीधा उसका कलर का नाम दे दो। और एक दूसरा तरीका क्या है, या तो आपको क्या देना है, उसका हेक्साडेसिमल कोड, जो कि 6 डिजिट का होता है। इसमें क्या करते हैं हम एक तो लिखेंगे हैश, फिर 6 डिजिट का होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जैसे आपने ये लिखा तो कोई ना कोई कलर बन के आ गया। तो ये हेक्साडेसिमल होता है, यानी कि 9 के बाद इसमें क्या आते हैं, कैरेक्टर आ जाते हैं, ABCD। तो मैंने कहा AA, 33 और 22, कितने हो गए, 6 डिजिट हो गए। तो 6 डिजिट में आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको हेक्साडेसिमल नंबर आप यूज कर सकते हो। सपोज करो कि पहला मेरा नंबर है, दूसरे मैंने A लगा दिया, फिर ये 2 3 हो गए, ये फिर इसमें कोई अल्फ़ाबेट लगा दिया, 4 हो गए, ये 5 हो गए और ये 6 हो गया, ठीक है। कितना हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 4, S तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है, आप F लगा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम F तक। E लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, आपको यहाँ पे जैसे कि आप लगा दो, यहाँ पे फिर से आप B लगा दो, है ना। तो कोई ना कोई कलर कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर आप 9 दे दो, 7 दे दो, है ना। तो इसमें क्या होगा, टोटल 6 डिजिट होंगे, 2 4 6। और 6 डिजिट से पहले क्या लगेगा, हैश लगेगा। तो अगर हम हैश हटा देते हैं, ओके, यहाँ पे देखो, ठीक है, हमने हैश हटा दिया तो यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा, मैंने कहा 22, तो ये कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर करते हैं 66, ठीक है, कलर। तो हैश क्या है, हैश है, बस हैश हटा दोगे तब भी काम करेगा, पर हैश ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू है ये कलर के लिए हेक्साडेसिमल वैल्यू दी गई है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका है जिसमें हम क्या लिखते हैं, RGB और ब्रैकेट लगाते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, मैक्सिमम 255 और 255 के 3 ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जो पहला ग्रुप होगा वो रेड के लिए होगा, दूसरा ग्रीन के लिए होगा और थर्ड वाला जो होगा वो ब्लू के लिए होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब आप ये आप 255 लिखते हो तो ये इससे क्या बनता है, आपका वाइट कलर बनता है, ठीक है। और अगर आप इसको 0 कर दोगे, ठीक है, 0 0 0, तो इससे क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा, ठीक है, तीनों। अगर हम ग्रीन को कर देते हैं क्या, 1, नॉट 1, अगर हम ग्रीन को 255 कर देते हैं तो ग्रीन कलर बनेगा। और अगर ग्रीन में हम 255, मतलब एक फुल्ली कलर है, ग्रीन में ये मिलाएंगे तो ये वाला कलर बनेगा, ठीक है।
या फिर इसको हटा दो। यहाँ पे अगर हम रेड में मिला देते हैं 255 और इसको 0 कर देते हैं तो येलो बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी नंबर दे सकते हो। ये तो ये हो गया आपका RGB का। अब RGB में क्या होता है, एक आपका आता है कि आप इसमें आप एक होता है कि अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब कि ओपेसिटी होती है एक आपके कलर की ओपेसिटी की, कितना आपको डार्क या लाइट आपको चाहिए। तो यहाँ पर आपको उसके लिए RGBA लिखना होता है, A फॉर अल्फ़ा, वो ओपेसिटी को बताएगा। तो लास्ट में क्या करेंगे, कॉमा देंगे और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है, और जो मिनिमम होगी वो होगी 0। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट अगर हम 6 लिखते हैं तो हल्का सा लाइट आपको येलो मिल जाएगा। थोड़ा कम करते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है, 3 करते हैं। तो आप देख सकते हो कलर का कितना वो आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल जा रहा है ना। हल्का येलो चाहिए तो हल्का येलो आपको मिल जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कलर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कलर के लिए। ओके, अब हमारा अगला जो काम है वो है कि इमेज कैसे लगाना है, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हमारे पास एक यहाँ पे div है जिसमें बॉर्डर का नाम यहाँ पे दिया गया है, बॉर्डर इमेज इसका नाम है div का। तो हम क्या करते हैं, इसी पे हम क्या लगाएंगे, ये क्या आईडी है तो सॉरी क्लास है तो डॉट लगाएंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बैकग्राउंड इमेज। तो आपको लिखना है बैकग्राउंड इमेज। इमेज के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको देना होता है उसका URL को, ठीक है, आपको लिखना है URL है ऐसे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है AA। तो ओके, तो एक इमेज है BB, ठीक है, ये एक इमेज है। ओके, तो अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं तो एक मिनट पहले मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कौन सा इमेज है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया यार, ठीक है, यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो ना, यही इमेज हमने इसके बैकग्राउंड में लगा रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे सेमी कॉलम, इसको हम करेंगे सेव। और एक काम क्या करते हैं, ये जो div है इसमें हम एक हाइट विड्थ दे देते हैं। ओके, और इसमें क्या करना है आपको, डबल कोटेशन आप यहाँ पे दे दो। ये जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना। तो अगर मैं क्या करता हूँ, ये हाइट विड्थ देने से ये छिप जा रहा है, तो हाइट विड्थ हटा देते हैं। तो जैसे मैंने हाइट विड्थ यहाँ पे हटा दिया तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो div है इसके अंदर यहाँ पे कुछ है ना, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो ये टेक्स्ट हटा देते हैं। चलो ओके, तो अब div तो दिख नहीं रहा आपको। तो div कैसे दिखेगा, div के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसमें विड्थ तो मान लो 500 पिक्सल और एक हाइट भी दे देते हैं, ठीक है। हाइट विड्थ जैसे मैंने सेट किया, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज आ चुका है। अभी ये जो इमेज है ना, ये इमेज आपको मतलब अधूरा इमेज दिख रहा है, क्योंकि जो पूरा इमेज है वो कुछ और ही है। इसमें आपको प्रॉपर चीज़ें नहीं दिख रही, पूरा इमेज नहीं आ रहा है, जबकि मैंने इसमें हाइट और विड्थ सेट कर रखा है ना। तो अब ये चीज़ कैसे होगा, तो इसके लिए एक और प्रॉपर्टी है जो कि इमेज के साथ हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, अब ये मैं चाहता हूँ ये जो इमेज हो, ये एक होता है रिपीट प्रॉपर्टी होती है इसकी, ठीक है। तो हम एक चीज़ क्या करते हैं, हम इस चीज़ को मतलब ये जो हम दे रहे हैं इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है। कट करने के बाद अगर हम इसको बॉडी के अंदर दे दें,
जो बॉडी टैग है हम इसको बॉडी टैग में देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने इसे बॉडी में दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरे बैकग्राउंड पे ये इमेज आ गया है ना। अगर पेज को मैं छोटा करूँ, देखो पेज की साइज़ को छोटा कर रहा हूँ तो ये इमेज रिपीट हो रहा है, बार बार इमेज रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पेज को छोटा किया। ठीक है, जूम ये 33% पे आपको ऐसा दिख रहा है और ये 100% पे ऐसा दिख रहा है, इमेज आपको रिपीट हो रही है बार बार। तो ये चीज़ ना हो, इसको इससे बचने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जिसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड रिपीट करके इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे अब बैकग्राउंड रिपीट में क्या है, एक तो रिपीट कर दोगे तो रिपीट करेगा जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम नो रिपीट करते हैं तो यहाँ पे मैंने कहा नो रिपीट, तो अभी आप देखोगे तो एक सिंगल इमेज यहाँ पे देखो, मैंने 50% जूम है इसका, एक सिंगल इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, पूरे बैकग्राउंड में एक सिंगल इमेज। और क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा रिपीट एक्स का मतलब सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट आपको जो रिपीट होगा सिर्फ लेफ़्ट टू राइट होगा। अब ये चीज़ कैसे होगा, यहाँ पर आप चेक करो, देखो अगर मैं इस पेज को जूम 33% तो देख सकते हो सिर्फ एक ही रो बन रही है। ठीक है, एक ही रो में पूरा ये आपका जो है वो चलता रहा, मतलब कि जो रिपीट हो रहा है इमेज सिर्फ एक ही रो में हो रहा है, बाकी नीचे वाइट है पूरा। ठीक है, और इस चीज़ को और हम देखते हैं कैसे, अगर हम इसको वाई कर देते हैं तो हमें क्या दिखाएगा, ये वर्टिकल सिर्फ रिपीट होगा, है ना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखो सिर्फ टॉप टू बॉटम जा रहा है ये इमेज, बाकी सारा एरिया इम्पटी है। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे एक है राउंड कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे राउंड किया मैंने तो अब इमेज रिपीट भी हो रही है और इसमें हल्का सा आपको राउंड सिंबल मिल जाता है ना। ओके, और इसके बाद एक क्या है आपका, एक है आपका यहाँ पे स्पेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्पेस में क्या होगा, इमेज रिपीट भी करेगी पर उसमें क्या होता है, दो इमेज के बीच में एक आपका राइट कर सकते हैं, मतलब पैडिंग होगी थोड़ी सी आपको दूसरे इमेज के बीच में, टॉप से बॉटम से बीच में बाय डिफ़ॉल्ट 2 पिक्सल या 10 पिक्सल का एटलीस्ट एक आपको एक स्पेस मिल जाता है दो इमेज के बीच में। ठीक है, तो ये एक तरीका है इमेज लगाने का। तो यहाँ पे और हम जनरली क्या लिखते हैं यहाँ पे, नो रिपीट ऐसे। ठीक है, ये कर देते हैं, या फिर हम इमेज को क्या करते हैं, मतलब उसके हाइट विड्थ को 100% कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि एक तरीका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये तो हो गया आपका बॉर्डर में कलर। ठीक है, कलर यहाँ पर हो गया और पोजीशन हम पढ़ ही चुके हैं। अब एक आता है अटैचमेंट भी हम एक बार देख लेंगे। तो जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में क्या होता है, हमें यहाँ पर आ जाते हैं, मान लो कि ये तो बैकग्राउंड है हमारा, ये है DIV, तो इस DIV में आ जाते हैं, यहाँ पर हम एक इमेज लगाएंगे। ठीक है, तो सॉरी इस वाले में यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज हम लगा रहे हैं वो है CC। ठीक है, ये एक इमेज है, यहाँ पर आ जाओ, ये वाला इमेज। तो जैसे मैंने इस इमेज को यहाँ पे लगाया तो इसको सेव कर लेते हैं, इसको जूम 100% करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा वाला इमेज आप देख रहे हैं ये तो बैकग्राउंड में है, तो चाहो तो बैकग्राउंड इमेज को आप हटा सकते हो ये। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आपको सामने देखो ये इमेज दिख रहा है। अब जो ये इमेज है, इस इमेज को अगर हमें अटैचमेंट एज ए अटैचमेंट, इस ये तो हमें बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ किया ना, तो अब अगर हम अटैचमेंट प्रॉपर्टी यूज करके इसे अप्लाई करें, देखते हैं क्या होता है इस पर। तो अब एक आपको मिलता है प्रॉपर्टी जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में कितने हैं, लोकल और फिक्स। बेसिकली
लोकल, स्क्रॉल और फिक्स। तो एक बार हम स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे मैंने स्क्रॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे स्क्रॉल सेलेक्ट कर लिया, और इसको क्या करते हैं, कुछ तो हाइट वेट दे देते हैं, इसकी हाइट दे देते हैं हम, सॉरी कितना हो गया ये, 2000 पिक्सल, ठीक है। तो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये पूरा देखो पेज टॉप टू बॉटम जा रहा है ना। तो एक तो ये हो रहा है, चलो अच्छा ये तो काम कर रहा है। अब ये तो स्क्रॉल की बात हो गई, अगर हम इसको लोकल कर दें, एक प्रॉपर्टी आपके लोकल है, तो मैंने इसको लोकल कर दिया, इसको रिफ़्रेश करिए। ओके, तो ये भी ऐसे ही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोकल के अलावा इसको क्या होता है, एक है इसका फिक्स्ड कर दो, फिक्स्ड। अब देखो ये पेज हमारा कर रहा है, पर जो हमारा इमेज है वो फिक्स हो गया है, जैसे कि हम पोजीशन में देखते थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल हमारा आ गया नीचे, और यहाँ पर ये, पर जो हमारा इमेज है वो फिक्स है, किसकी वजह से, यहाँ पे अटैचमेंट की वजह से। अब बात करते हैं हम बॉर्डर प्रॉपर्टी की, ठीक है। बॉर्डर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ओके, बॉर्डर से पहले हमारे पास एक टेबल है, अगर हम चाहते हैं ना, ये जो टेबल है, इस टेबल का जो हेडर आप देख रहे हो ना, हेडर, सिर्फ हेडर सेक्शन में हमें इमेज लगाना हो तो कैसे होगा। तो फिर से क्लास है, क्लास का नाम लिखो, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मैं चाहता हूँ यही इमेज ना इस टेबल के बॉर्डर में लग जाए, और क्या हो, रिपीट उपीट हो या ना हो, तो मैंने कहा नो रिपीट, ऐसा कुछ, ठीक। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक चीज़ मैंने दिया था 2000 जो है उसे 400 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज है यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट और प्राइस, इनके बीच इनके जो हेडर है ये ने, इस पे क्या लगा रहा है, ये इमेज लगा हुआ है ना। तो ओके, अगर हम ये हटा देते हैं फिर क्या होगा, इसको मैंने हटा दिया, एक मिनट कहाँ से हटाना था ये, इसको यहीं पर रहने दो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे, तो इसको मैंने हटा दिया। जब इसको हटा के सेव कर लिया, अब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब ये तो टेबल है, अब इस टेबल का जो हेड वाला सेक्शन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ रो में भी लगा दें, तो रो में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो जैसे कि मान लो ये एक रो है ना, तो ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास दे देते हैं, मान लो सॉरी ये है, यहाँ पे टेबल बॉडी में लगाना है अगर आपको ना, तो टेबल बॉडी यहाँ पर आ जाते हैं, और इसको मैंने क्लास दे दिया, इसको नाम दे देते हैं ऐसे, रो नाम दे दिया इसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसका नाम क्या है, रो, और यहाँ पे एक हम इमेज लगाएंगे डबल बी करके, ये। फिर हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो जैसे मैंने रिफ़्रेश किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में एक इमेज चल रहा है, ठीक है। ये जो टेबल है इसके हेडर में भी एक अलग डिफरेंट इमेज है, और इसके बैकग्राउंड में एक डिफरेंट इमेज है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे काम कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, जैसे कि ये क्या है, ये तो हेडर के लिए हो गया, यहाँ पे बैकग्राउंड का जो है इमेज ये हटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है बॉर्डर इमेज, बॉर्डर इन द सेंस कि ये जो हमारा DIV है यहाँ पर, इस DIV में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लिख दिया चैनल का नाम। अब हम चाहते हैं कि इस पे क्या हो, इस पे कुछ बॉर्डर लगाया जाए, तो इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, ये आपका आउटपुट है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं बॉर्डर में इमेज लगाना है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इमेज, ओके। फिर आपको लिखना है URL, और इसमें आपको क्या देना है, मान लो एक मेरे पास PNG इमेज है, उस इमेज का नाम मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ ये AA, आप देख सकते हैं ये एक PNG इमेज है।
तो इसको मैंने लिख दिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव, और यहाँ से रन करेंगे इसको। सॉरी, यहाँ पे क्लिक करिए, ओके, नया टैब ओपन। ठीक है, तो कहाँ गया कहाँ गया, अब देखो ध्यान देना, ये जो div है, इस div का मैंने यहाँ पे विड्थ हाइट सब सेट कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर इमेज भी लगा दिया, पर हमें क्या वो बॉर्डर इमेज दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? बॉर्डर इमेज हम दिखाने के लिए हमें क्या क्या हमें एक चीज़ चाहिए, वो होता है बॉर्डर होता है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बॉर्डर 2 पिक्सल, ओके, 2 पिक्सल में यहाँ पे दे देता हूँ मैं सपोज सॉलिड। ठीक है, बस आपको बॉर्डर का जो भी थिक विथ होगा वो, और प्लस कौन सा स्टाइल होगा वो आपको यहाँ पे देना है। तो इसको 300 कर देते हैं और इसको 200। ठीक है, ज़्यादा है बहुत, तो इसको 200 कर देते हैं और इसको 100। अच्छा, इसका जूम बहुत ज़्यादा है, ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये अभी देखो यहाँ पर आपको इसका, आपको क्या दिख रहा है, आपको इसका सॉलिड बॉर्डर दिख रहा है, पर अगर मैं इसमें एक लगा दूँ इमेज, तो इमेज मेरा क्यों नहीं दिख रहा है? 2 पिक्सल में कैसे दिखेगा इमेज? इसे थोड़ा बढ़ाते हैं, 28 करते हैं। 28 जब मैंने किया तो आप देख सकते हो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और इसमें क्या लगा हुआ है, इमेज आपको दिखाई दे रहा है। तो हम पहले तो हाइट विड्थ अगर हम हटा देते हैं तो डिफ़ॉल्ट पे चलते हैं, एकदम डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बॉर्डर जो है वो इमेज वो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें एक हमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है। अगर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, राउंड, ठीक है, चारों तरफ कितना, मैंने कहा 20 राउंड, ये देखो। फिर यहाँ पे क्या देंगे, मैंने कहा 30 राउंड। अब देखो जैसे 30 राउंड आपने लिखा, ये पूरा जो इमेज है ना यहाँ पे बॉर्डर में लग गया। ठीक है, ये आपका कंटेंट है, ये पूरा बॉर्डर है। अब अगर हम इसका क्या देते हैं, विड्थ दे दें, मैंने कहा 200 पिक्सल। ठीक है, विड्थ हो गई, और इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करिए। इसको क्या करते हैं, हाइट, और हाइट को कर देते हैं 500 पिक्सल, इसको कर देते हैं 300 पिक्सल, ये। और आप देख सकते हो ये पूरा div है आपका। ठीक है, div में आपने एक अच्छा सा है यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, एक इमेज लगा रखा है। ठीक है, ये इमेज। अच्छा, अगर इस इमेज को चेंज कर देते हैं, मैंने कहा डबल बी लगाते हैं ये वाला, तो अब देखो ये इमेज, ये देखो जैसी इमेज है ये इस इमेज का ऐसा आपको मिल जाएगा कंटेंट, इसमें ये आपको ऐसा मिल रहा है। ओके, अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी का हम एक माउस ओवर इफेक्ट बनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डॉट बॉर्डर इमेज कोलोन होवर। ठीक है, एक होवर क्रिएट कर दिया। मैंने कहा ऐसा हो जब आप इस पर कर्सर ले जाओ तो ये बॉर्डर बदल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये देखो, तो जैसे हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं तो बॉर्डर इमेज ही बदल जा रहा है यहाँ पे, है ना, फोकस आया, चेंज आया, चेंज। तो ये क्या हो रहा है, ये एक इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई कर्सर लेके आएगा तो आपका बॉर्डर इमेज वो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, जैसे कि अब यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे दे रखा है बॉर्डर, अगर मैं इसको कर देता हूँ 11 पिक्सल, तो थोड़ा सा बॉर्डर देखो जो इमेज है वो पतला हो चुका है ना। इसी को करते हैं 3 पिक्सल, तो देखो इतना पतला आपको दिख रहा है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें भी क्या होता है, रिपीट वगैरह होता है क्या, एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। बॉर्डर, यहाँ पे इमेज, रिपीट, यहाँ पे देखो राउंड है, स्पेस है, स्ट्रेच है। ठीक है, स्ट्रेच कर दोगे तो रिपीट नहीं होगा, वो पूरा वही इमेज पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ पे देखो सेम इमेज पूरा स्ट्रेच हो चुका है। ठीक है,
ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेच हो चुका है ना। और क्या था प्रॉपर्टीज़ में, एक है राउंड है आपका, एक तो रिपीट है। ठीक है, राउंड कर दो, तो जब राउंड कर दोगे तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे ये राउंड बार बार इसे राउंड रिपीट कर रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पे देख सकते हो, देखो राउंड किया है तो क्या हो गया, एक मिनट, डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा। और इसका थोड़ा सा ये बढ़ा दो आप, इसे 320 कर दोगे तो कितना बड़ा हो गया, एक मिनट, बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया ये ना, 300 नहीं 100 करके देखो। हाँ, यहाँ पे ये बॉर्डर है पूरा। ठीक है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, पहले आप बॉर्डर उस पर लगाओ 31 पिक्सल, ये देखो इतना बड़ा सा बॉर्डर। 100% ये है। ठीक, इसमें पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें क्या लगा रखे हैं, बॉर्डर, ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब ये बॉर्डर अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे पैराग्राफ है क्या कोई, पैराग्राफ, चलो एक पैराग्राफ ले लेते हैं, मान लो कि मैंने लिया पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ के लिए अगर मुझे लगाना हो तो सेम कोड है आपको, ये तीन चीज़ें करनी है कॉपी, ये किसे कॉपी करो और कहीं भी आके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे लिखा ना सब्सक्राइब, तो यहाँ पे पूरा ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या था, स्पेस। ठीक है, तो स्पेस में क्या होगा, जैसे ही बॉर्डर इमेज यहाँ पे ख़त्म होगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखो बॉर्डर में थोड़ा सा स्पेस आ चुका है ना, जो बॉर्डर बन रहा है देखो यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, फिर इमेज है, फिर यहाँ पे स्पेस है, दो तरफ से स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। फिर एक है आपका स्ट्रेच, तो वही इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो। और एक और आपका है ट्रिपल सी, ये सेम ही इमेज है क्या, डबल ए, सॉरी डबल बी, बी तो चल ही रहा है, 1 2 3। ओके, तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि कैसे आपको बॉर्डर इमेज वगैरह लगाना है। तो बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, पर आपको एक अच्छा सा एडिटर चाहिए जहाँ पर आप अपने कोड टाइप कर सकें। और यहाँ पर आप यहाँ पे अपना जो भी बॉर्डर मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप बॉर्डर में रेडियस भी लगा सकते हैं, तो रेडियस में दे देता हूँ कि 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया रेडियस एक। अब वो कितना राउंड करना है कॉर्नर से आपको बॉर्डर को, आप वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। ओके, और ये सॉलिड रेड कर देते हैं और यहाँ से ये सब सारी चीज़ें हटा देते हैं। ओके, ठीक है, राउंड कहाँ पे किया हमने, बॉर्डर बॉटम। ओके, लेफ़्ट रेडियस, तो लेफ़्ट में रेडियस देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ज़रा सा इसमें क्या करते हैं, पैडिंग दे दें, तो थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल का। और इसी चीज़ को ना, इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ से किया कॉपी। कॉपी के बाद अब हम क्या करते हैं, ये जो लेफ़्ट है ना, अब इसको क्या करेंगे हम, राइट को कर देते हैं। सॉरी, देखो बॉर्डर
अब ये देखो यहाँ पे एक बार इफेक्ट देखो आप, देखो नाव जैसा हो गया ना, इधर से देखो नाव जैसा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, टॉप वाला मूव करेंगे, तो मतलब बॉटम नहीं, इस बार हमें क्या चाहिए, टॉप चाहिए। ये देखो, अब देखो ये यहाँ पे जो आपको इफेक्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको इफेक्ट दिख रहा है इस तरीके का, तो ये DIV है, एक तरफ से रेडियस आपने 50% कर दिया। अच्छा, इसे सर्कल बनाना हो तो कैसे करेंगे? सर्कल बनाने के लिए क्या करना है मुझे, इसको अगर मैं इसमें दे दूँ 50% कर देते हैं इसको, और इधर से भी कर देते हैं 50%, 50 50। अब क्या हुआ, इधर से 50 इधर से 50 सेम चीज़ है, पर वो मज़ा नहीं आया। सिंपल क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं ऐसे, देखो 50%, तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और पैडिंग भी कितना कर दें, पैडिंग कर देते हैं 50%। बाप रे, ये क्या बन गया, सर्कल बन गया क्या? ओहो, सर्कल बन गया, ये देखो ये तो हमने कुछ ऐसा सर्कल बना दिया इसको, है ना, रेडियस दे के चारों तरफ से। तो आप ऐसे ही बॉक्स को आप रेडियस यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थे, आई होप कि आपको ये कुछ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे, आपने चीज़ों को समझा होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो बस बेसिकली यही कोड है, और आप इनको आप ट्राई करेंगे तो आपका सारा चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, टेबल के बैकग्राउंड में भी लगा रखा है इमेज, और टेबल के हेडर में, टेबल के रो में, सब में हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।